ठीक है। नमस्कार, प्रणाम। चुनावी पड़ाव में आज हम करहारा में मौजूद हैं। करहारा बहुत दिनों के बाद आने का मौका मिला। यह बेनीपट्टी का ऐसा पंचायत है जहाँ पे जो बरसात के दिनों में ये एक टापू बना रहता है और इस पंचायत में आने के लिए नाव एकमात्र सहारा रहता है। काफ़ी ज़्यादा हमने इस पे वीडियो बनाया, काफ़ी ज़्यादा हमने इस पे न्यूज़ चलाया हुआ है। हालांकि अब थोड़ी बहुत कहीं कहीं सड़क देखने को मिलती है, लेकिन पूरा नहीं है। अभी भी टूटे हुए सड़कों के सहारे ही इस पंचायत में आप पहुंच सकते हैं। बीमार पड़ने पर अभी भी जो कंधों का सहारा और नावों का सहारा ही रहता है। और ऐसे पंचायत में जब पंचायत चुनाव हो रही है तो किन मुद्दों के सहारे लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, यह जानने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही पंचायत में घूमते घूमते हमें एक प्रत्याशी मिले जो हालांकि काम तो करते हैं, मुंबई से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में रहा नहीं गया और पंचायत की तकदीर बदलने के लिए पंचायत चुनाव में उतर गए हैं। मोहन जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, मोहन जी के नाम से प्रसिद्ध हैं पंचायत में। क्यों ऐसा लगा कि आप पंचायत में चुनाव लड़ना आपको चाहिए? मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत छोटी उम्र में बॉम्बे चला गया, वहाँ पे कभी बहुत जिद्दोजहद किया और फिर मैं सक्सेस भी हुआ। मगर यहाँ आने के बाद ये उदासी हुई कि मेरा सक्सेस होना इतना सफल नहीं हुआ जितना गांव का सक्सेस भी होना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ में मैं सक्सेस हूँ। बिज़नेस में मेरा दुबई एक्सपोर्ट होता है, माल पूरे गल्फ़ कंट्री में होता है। और अभी कोरोना काल का देख के विदेश यात्रा बंद है, तो मैं गांव आया था, तो मैं कोरोना में यहीं फंस गया। तो गांव के कुछ लोग, ज्ञानी लोग जो थे, बुद्धिमान लोग, कहे कि मोहन जी आपके जैसे आदमी की ज़रूरत है। आपने बम्बे, धारावी ऐसे जगह को तुर्की बना दिया, दुबई बना दिया, तो करहरा भी आप तुर्की और दुबई बना सकते हैं। तो मुझे दिल में लगा कि सही बात है, मैं संघर्षी आदमी हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से मैं सोचा कि ये भी एक लोड ले लूँ और करके दिखा दूँ। क्योंकि मुझे ये अफसोस होता है कि इस गांव की लड़की का रिश्ता भी लगता है तो गांव के नाम से रिश्ता टूट जाता है कि करहरा पंचायत ओह, क्योंकि एकदम जल थल भरा रहता है। तो मैं सोचा कि इतना पैसा आजकल सरकार मुखिया पद को और मेंबर को दे रही है, उसका पूरा ईमानदारी से अगर इस्तेमाल करे तो गांव सही में दुबई बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा या बम्बे बनने में। मगर यहाँ पे चोर है, लोग क्या करता है कि अपना ज़मीन बेच के मुखिया का चुनाव लड़ता है और हार भी जाता है और जीत जाता है तो फिर क्या करता है, अपना जेब भरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है। मैंने एक बतासा वाले का कैसेट देखा, वीडियो देखा, तो मैं भी फॉर्चूनर नहीं लाया वहाँ से बॉम्बे से कि कहीं बतासा वाला हाल नहीं हो जाए। तो मैं अपनी फॉर्चूनर सब बॉम्बे में छोड़ दिया, क्योंकि मेरे गांव तक तो आ भी नहीं सकती है फॉर्चूनर हमारी। तो इसके लिए सोचे कि हमको बतासा भैया भी नहीं बनना है, ईमानदारी पे लड़ना है। हम भी पैसा की बोरियाँ खोल सकते हैं, मगर क्यों खोलें, क्योंकि मेरे पास जो पैसा है हराम का नहीं, हलाल का है। तो उस पैसे को मैं गरीबों में योगदान करता हूँ। किसी की बेटी की शादी हो, कोई बीमार हो, मगर सरकार का पैसे का पावर मिलेगा तो मैं विकास ज़रूर करूँगा, 100% विकास करूँगा। और वहाँ क्योंकि सरकार में बहुत हाकिम है, वो भी भ्रष्ट है, तो थोड़ा बहुत मिला जुला के उन लोगों से मिलजुल के मैं कम से कम पूरा 80% तो ला ही सकता हूँ पैसा अपने पंचायत के लिए, जो विकास हो जाए। अब मैं कितना भी अंबानी बन जाऊँ, मैं पंचायत को बना नहीं सकता जब तक सरकारी पद ना मिले। और हमारी करहरा पंचायत की जनता हमें दे, ये पद दे दे, तो मैं 100% दिखा दूंगा कि क्या ईमानदारी होती है, क्या विकास होता है। हमारे खाने पीने का नहीं तकलीफ़ है, ना हमें पैसे की तकलीफ़ है। मैं टैक्स भरता हूँ, करोड़ों करोड़ों रुपया साल का टैक्स भरता हूँ, समझ गए। तो बिजनेसमैन हूँ और मेरा लड़का जवान हो चुका है, वो अभी बिजनेस संभाल लिया है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि 5 साल अपने गांव वाले को दूं और ये पंचायत को चमका दूं कि मुझे भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिले और हमें भी कोई पार्टी एमएलए का टिकट दे, लड़े ईमानदारी पे और आगे बढ़े और पंचायत को भी बढ़ाए। तो विधायक बनने के लिए पहले आप मुखिया बनना चाहते हाँ, हैं? तो पहले मैं सोचा हूँ कि बच्चा पैदा होता है तो भगवान नानता है, फिर चलता है। तो ये भगवान नानना जो है मुखिया का है। अब इसमें सही से नान लिए तो चलना भी जनता सिखा देगा। और विकास के नाम पे कोई भी नेता जो है ना आगे बढ़ता है, और भ्रष्टा पे तो वो नहीं बढ़ सकता है। कुछ दिन तक का है वो मुर्गा, बाकी हलाले हो जाता है। अच्छा, पंचायत में एक बड़ी कॉमन समस्या रहती है, इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, जातीय है, आवासीय है, चाहे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, कई छोटे छोटे आपको समस्याएं हैं जो बहुत माइनर है, कहने में दिखने में छोटा लगता है, लेकिन वो बहुत जटिल समस्याएं हैं। तो वो कैसे निपटेंगे उन समस्याओं से?
उससे ऐसे निपटे कि जो इंसान वो चीज़ का हकदार है, उसमें मैं भरपूर कोशिश करके उनके घर तक पहुंचाऊंगा। अब नहीं, उसमें एक समस्या और आती है, उम्र हो गई है 70 साल, हम्म, उसका आधार कार्ड में उम्र है 40 साल, वो सुधार हो नहीं सकता, आप कैसे दिलाएंगे उनको? नहीं सुधार कैसे नहीं हो सकता। अभी मेरा नाम मोहन है हाँ, और मैं मोहम्मद बिन हाशिम हो गया, हाँ, गैजेट लगता है। हाँ, सरकार ऑप्शन दी है, क्योंकि एक दूसरी जाति का धर्म अपनाता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो वो सब कुछ सुधार हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी सुधार हो जाएगा। और वही उसी चीज़ के लिए हमें 1 रुपया नहीं लेंगे किसी से, अपनी मेहनत से और अपने खर्च से सबका जो ये है, जो गड़बड़ है नाम में, जन्म तिथि में, सबको इंशाल्लाह सुधार करेंगे। और पासपोर्ट में भी बहुत समस्या है, कुछ नाम अलग है, कुछ नाम, सबका सर्विस देंगे, फुल सर्विस देंगे। और हमारा मेन मुद्दा है कि दवा फ्री दे दो और शिक्षा फ्री दे दो, खाना फ्री मत दो। क्योंकि सऊदी अरब में खाना फ्री मिलने से सारा सऊदी अरब का सत्यानाश हो गया इकोनॉमी का। तो इसके लिए दवा और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। और जो भी सरकार की योजना है उसको 100% यहाँ ला के इस्तेमाल करें, अपने आप पंचायत बदल जाएगा और देश बदल जाएगा। अच्छा, ये करहारा का जो टापू बन जाता है जब बरसात के दिनों में, उसको मुक्ति दिलाने का क्या प्लान है? उसको मुक्ति दिलाने का ये प्लान है कि मुखिया पद में तो पुला का है नहीं, मगर कहते हैं ना कि बिगर पद का भी इंसान बहुत बड़ा काम कर जाता है, समझ गए ना। तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं पटना जाऊँ, अपना सर भी रख दूँ नीतीश कुमार की गाड़ी के नीचे, तो समाधान नहीं है। जब तक हमारा पंचायत का जनता, हम 10-20 बस भर के जाएंगे लेके और वहाँ पे अपना समस्या रखेंगे तो समाधान होगा। लोग पहुँच नहीं पाते हैं, मेहनत कर नहीं पाते, समय नहीं दे पाते। जिसको समय देना है, अगर जनता की सेवा करना है तो ज़रूर काम होगा। पूरा क्या कि सब कुछ बन जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा है। चलिए, संघर्ष करने के लिए जो एक एसी कमरे से निकल करके करहारा जैसे एक जो टापू सा पंचायत है, उस पंचायत में पहुंच गए हैं। देखना है जनता कितना इनका साथ देती है, वो तो चुनाव के बाद परिणाम में पता चलेगा। फिलहाल संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहेंगे।